Question number 10. The following is the balance sheet of Om and Jay on 31st March 2018. They share profit and losses in the ratio 3:2. यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है. क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 66 166 जिसके अंदर आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है, ओम का दिया गया है और जय का दिया गया है. उनका रेशियो कितना दिया है 3:2. 3:2. तो क्या हम इसे 3/5 एंड 2/5 कह सकते हैं? यस. उसकी बैलेंस शीट देखिए. क्रेडिटर आपका लायबिलिटी में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट ओम जाए, करंट अकाउंट ओम जाए. जब आपको कैपिटल और करंट दोनों दिया हो तो हम कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी में लिखेंगे और करंट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे. कोई दिक्कत? जब हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो उस कैपिटल अकाउंट की जगह पर हम करंट अकाउंट बनाएंगे. उसका मतलब जो कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 21,000 रुपए ओम का, 21,000 रुपए जय का, वो सीधा का सीधा आपका आ जाएगा लायबिलिटी में. इसका मतलब जो करंट अकाउंट हमको दिया उसका हम लोगों को अकाउंट बनाना है. अकाउंट में आ जाएगा 3750 ओम एंड 3450 जय. कोई दिक्कत? वापस बोल रहा हूं, जब हमें करंट और कैपिटल दोनों दिया हो तो कैपिटल को आप डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखोगे और वी हैव टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट. लायबिलिटी का बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, असेट में करंट अकाउंट दिया होगा तो डेबिट में आ जाएगा. करंट अकाउंट आपको कहीं पे भी दे सकता है. असेट में दिया तो डेबिट में डालना, लायबिलिटी में दिया तो क्रेडिट में डालना, असेट में दिया तो डेबिट में डालना. ठीक है, करंट अकाउंट जहां पर भी दिया होगा. इसके बाद आपको असेट का आइटम देखो क्या दिया है. पहला आइटम दिया कैश, तो कैश हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 रुपीज. कैश का अकाउंट बना रहे इसलिए उसका बैलेंस में लिख देंगे. ठीक है. उसके अलावा बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये हमारे सारे असेट्स में आ जाते हैं. अब दे टेक जगदीश इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018. द टर्म्स बीइंग, यानी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है देखिए. जगदीश को उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को लाया तो बैलेंस शीट की तारीख भी क्या आ जाएगी 1 अप्रैल 2018 आफ्टर एडमिशन. पहला दिया जगदीश शुड पे 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. जगदीश ने क्या कहा 3,000 रुपए में क्या लाऊंगा, गुडविल का लेकर आऊंगा. तो गुडविल लाना है और गुडविल बांटना है. गुडविल लेकर आने के बाद गुडविल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश, यानी गुडविल लाया, गुडविल बांटा, बांटने के बाद गुडविल को क्या कर रहे हैं वो 50% विड्रॉ करके भी लेके जा रहे हैं. यानी यहां पर कितनी एंट्री हो गई, 3. गुडविल पहले लेकर आओगे, गुडविल उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको विड्रॉ भी करना है. और वो भी किस में कर रहे हैं, कैश में विड्रॉ कर रहे हैं. ये वाला एंट्री हम लोग अच्छे से करेंगे. सेकेंड, ही शुड ब्रिंग 9,000 एज ए कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. उसने 9,000 रुपए कैपिटल लेकर आया फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट. ओके. बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000, तो बिल्डिंग पर टिक मार्क हो जाएगा. मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस मतलब डेप्रिसिएशन, बाय 10%, तो मशीनरी और फर्नीचर पर भी टिक मार्क हो जाएगा. प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर इज टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, तो डेटर पर भी 5% एडेड आ जाएगा, टिक मार्क. स्टॉक टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000, तो स्टॉक पर भी टिक मार्क आ जाएगा. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी नहीं बनता. पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करेंगे. सबसे पहला आइटम क्या है, क्रेडिटर. क्रेडिटर पर किसी भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं दिया था इसलिए कहां डालोगे, लायबिलिटी में 30,000. उसके बाद कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखा मैंने और करंट अकाउंट हम लोगों ने बना दिया. उसके बाद असेट में पहला आइटम दिया था कैश, तो कैश का भी ओपनिंग बैलेंस लिखा. बिल्डिंग एडजस्टमेंट है इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 15,000, एक लाइन छोड़ दीजिए. उसके बाद मशीनरी 21,000, मशीनरी 21,000 एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन छोड़ दीजिए. नेक्स्ट बेटा फर्नीचर 900, फर्नीचर 900 डेप्रिसिएशन बोला है इसलिए उसको एक लाइन छोड़ दीजिए, एडजस्टमेंट है. स्टॉक
12,300 एडजस्टमेंट है इसलिए उसको एक लाइन छोड़ दीजिए आप लोग। डेटर्स 27,000 एक लाइन छोड़ दीजिए, एडजस्टमेंट है इसलिए उसको एक एक लाइन छोड़ दिया आप लोग ने। अब पहला जगदीश ने क्या बोला, 3,000 रुपए गुडविल लाएगा, 50% विड्रॉ करेगा, उसके बाद कैपिटल लेकर आएगा फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर न्यू रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो पहला हमारा नया पार्टनर कौन है, जगदीश। तो जगदीश को हम लोग ने शेयर कितना दिया है, 1/4 शेयर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1 - 1/4, तो 3/4 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 - 1 3, 3/4। उसके बाद फोर्थ हमें निकालना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो पहला हम लोग निकालेंगे ओम का, उसके बाद हम लोग निकालेंगे जय का। 3/5, 2/5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बैलेंस ऑफ 1 3/4, 3/4। क्या करेंगे, 3 3 जा 9, 9/20, 2 3 जा 6, 6/20। और जो तीसरा वाला पार्टनर जगदीश है उसको सिर्फ हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। उसका रेशियो 1/4 था, अब 4 के टेबल में 20 आता है कितने टाइम में, 5 टाइम्स में। तो 4 5 जा 20, तो ऊपर भी 5 लिखो, तो 5 1 जा 5, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ओम जय जगदीश तीनों लिख दिया। तीनों लिखने के बाद अभी निकालना है हमें, तो हमारा न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो मेरा आ जाता है 9:6:5, 9 6 एंड 5। अब फिफ्थ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा हम लोग ने हर सब में किया हुआ है। सेक्रीफाइस कौन करेगा, ओम करेगा और जय करेगा, क्योंकि दो ही पार्टनर है पुराने। ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 माइनस माइनस। न्यू रेशियो 9/20 और 6/20 क्रॉस मल्टीप्लाई। 23 जा 60, 9 5 जा 45, 25 जा 100, तो 15/100 आ गया। सेम 22 जा 40, 6 5 जा 30, 100, तो आ जाएगा 10/100। तो इसका मतलब मेरा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 15:10, मतलब 3:2। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमारा सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या है, सेम। अब हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल की एंट्री भी पास कर सकते हैं, गुडविल की एंट्री भी पास कर सकते हैं, विड्रॉ की एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो जैसा कि हमको पहले एडजस्टमेंट में कहा था, उसने क्या लाया, गुडविल लेकर आया। तो गुडविल लाने का एंट्री क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना लेकर आया उसने गुडविल, 3,000 रुपीज। ठीक है, गुडविल लाने के बाद क्या करना है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसमें बांटेंगे, ओम और जय में। तो सेकेंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओम कैपिटल अकाउंट और टू जय कैपिटल अकाउंट, दोनों में बांट दिया। 3,000 है। अब बेटा रेशियो क्या है मेरा, 3 और 2, ये मेरा सेक्रीफाइस रेशियो है। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 600 आएगा, 600, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1200। गुडविल लाया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, बट क्वेश्चन के सेंटेंस में ये भी बोला गुडविल उन लोग ने विड्रॉ भी किया, वो भी पूरा नहीं किया, 50% किया। तो एंट्री ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर मतलब ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, जय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उन लोगों ने किस में विड्रॉ किया, कैश में। 50% मतलब 1800 का 50% कितना होगा, 900। 1200 का 50% मतलब 600, तो टोटल हो गया 1,500 रुपए लोगों ने विड्रॉ किया। वापस गुडविल लाया, गुडविल लाने के बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है
और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या करना है, उसको विड्रॉ करना है। ये 2 एंट्री हमने हर बार देखा है, विड्रॉवल आ गया तो 1 एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकेंड एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें कैपिटल भी लेकर आए, देखो कैपिटल लाया 9,000 रुपीज, तो 9,000 का एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, जगदीश कैपिटल अकाउंट 9,000 डेबिट 9,000 क्रेडिट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में कैपिटल गुडविल लाने का 2 एंट्री, विड्रॉवल का 1 एंट्री और कैपिटल का 1, यानी 2 एडजस्टमेंट हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट। अगर हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसको पोस्टिंग कर देते हैं। कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा, गुडविल का, और गुडविल के क्रेडिट में किसका नाम आएगा, कैश बैंक का। तो कैश अकाउंट के डेबिट में गुडविल का नाम आ गया 3,000 और गुडविल के क्रेडिट में कैश का नाम आ गया 3,000। कोई तकलीफ? उसके बाद गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओम जय, तो गुडविल के डेबिट में, गुडविल के डेबिट में ओम कैपिटल अकाउंट, ओम कैपिटल अकाउंट और जय कैपिटल अकाउंट दोनों का नाम आ जाएगा। तो अमाउंट है 1800 और 1200, लेकिन ओम और जय के क्रेडिट में भी आएगा। तो ओम और जय के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय गुडविल अकाउंट 1800 और 1200। तो 2 एंट्री हो गया यहां पर। तीसरा, ओम कैपिटल और जय कैपिटल के डेबिट में कैश, ओम कैपिटल के डेबिट में, जय कैपिटल के डेबिट में कैश का नाम आ जाएगा। कितना, 900 और 600। और कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में, तो कैश के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय ओम कैपिटल अकाउंट और बाय जय कैपिटल अकाउंट 900 600। 3 एडजस्टमेंट का, 3 एंट्री का एडजस्टमेंट हमारा हो गया, पोस्टिंग हो गई। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश, तो कैश बैंक के डेबिट में जगदीश का नाम आएगा, तो जगदीश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट 9,000 और जगदीश कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 9,000। ठीक है, जितना भी हमने एंट्री पास किया था उसके हमने यहां पर क्या कर दी, पोस्टिंग कर दी। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 में वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी दिया है। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 18,000, बिल्डिंग की नई वैल्यू 18,000 रुपया दिया है। ओके, उसके बाद मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस बाय 10%, रिड्यूस, मशीनरी रिड्यूस बोला है, मतलब डेप्रिसिएशन बाय 10%, और फर्नीचर भी डेप्रिसिएशन बोला है बाय 10%। ओके, उसके अलावा प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर के ऊपर 5% आरडीडी बोला है, कोई तकलीफ नहीं है। और स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 15,000, स्टॉक की नई वैल्यू दी है 15,000 रुपए। सबसे पहला यहां पर बिल्डिंग की वैल्यू देखने के बाद लगता है कि इसकी वैल्यू क्या हुई है, अप्रिशिएट हुई है 3,000 रुपए से, 15 3 18, 3,000 रुपीज बढ़ गई। मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, तो 2,100 अगर हम माइनस करेंगे तो इधर आएगा 900 और इधर आएगा 18,900। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर की डेप्रिशिएट वैल्यू है 90, तो इसका माइनस करके हो जाएगा 810, 10 हटा दो 90 आ गया। स्टॉक का अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा 2,700 रुपए वैल्यू बढ़ गया है ना, 2,700 रुपए क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया। तो बढ़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एप्रिसिएशन बोलेंगे। क्लियर? और डेटर्स के ऊपर आरडीडी बोला है, तो इसका मतलब माइनस करोगे तो 1350 माइनस करना पड़ेगा, 10% मतलब 2700, आधा करोगे तो 1350 आ जाएगा। तो 650 यहां पर आ गया, 26 में गया 25, कोई तकलीफ? अब सेकेंड इफेक्ट डालना है। अगर एसेट में प्लस किया, अगर एसेट की वैल्यू कम हो गई तो डेबिट साइड, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट साइड, जैसा मैंने बताया था। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है मेरे लिए, कहां लिखूंगा, क्रेडिट, बाय बिल्डिंग 3,000। मशीनरी का वैल्यू कम हो गया, फर्नीचर का वैल्यू भी कम हो गया, कहां लिखूंगा, डेबिट, टू मशीनरी टू फर्नीचर
मशीनरी का बेटा वैल्यू कितना आ जाएगा 2100 और फर्नीचर का 90 रुपीज। स्टॉक का वैल्यू भी बढ़ गया, कहां लिखूंगा क्रेडिट साइड, कितना 2700 और डेटर की वैल्यू भी कम हो गई, तो जिसकी वैल्यू कम हो गई वो कहां लिखेंगे डेबिट में 1350। इसके अलावा मुझे सब में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब मेरा फाइनल स्टेप शुरू हो जाएगा कैलकुलेशन और टोटलिंग का। सबसे पहले देखते हैं कौन सा साइड आपका बड़ा है। तो यहां पर 5700 आपको देखने के लिए बड़ा मिलेगा, तो 5700 हमने यहां पर भी लिखा, 5700 हमने यहां पर भी लिखा। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। कैसे? पहले इसको टोटल करते हैं, 2100 और 1300 3450, 3450 और 90, तो इधर आ गया 3540। अब 5700 में से 3540 माइनस कर दो, तो इधर 60 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर आ गया आपका 2, तो 2160। तो ये हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सिंपल हाँ है ना। यहां पर नाम लिखोगे आप ओम जय, कितना ओम और जय 2160 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 जा 20, कैरी 1, 5 3 जा 15, 5 2 जा 432 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो और मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 3 2 जा 6, कैरी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 8 जा 2 4 जा 8। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको याद रखना, जहां जहां पर आपने कैपिटल लिखा वहां पर आपका करंट अकाउंट आ जाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट। भले हम लोग ने नरेशन मतलब शॉर्ट लिखने के टाइम पे हम लोग ने भले ही उसको कैपिटल लिखा हो, लेकिन जहां जहां पर, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने करंट अकाउंट बनाया है, तो जहां पर कैपिटल का नाम था वहां पर करंट आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस इसमें आने वाला नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों सेम नेचर का इसलिए नहीं है क्योंकि हम वहां पर कैपिटल नहीं बना रहे, हम करंट अकाउंट बना रहे। तो पोस्टिंग करने के टाइम पर भी जहां जहां पर हमने कैपिटल बोला है वहां पर हम लोगों को क्या लिखना है, करंट अकाउंट हमको लिखना है। कोई तकलीफ? सिर्फ किसको छोड़कर, कैपिटल को छोड़कर। ये जो जगदीश का कैपिटल है ना, वो जगदीश का कैपिटल डायरेक्टली हम लोग उसको वहां पर लिखने वाले हैं। ये जो कैश दिख रहा है बाय कैश, तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में शो कर देंगे जगदीश का, क्योंकि उसने क्या लाया, ये 9000 रुपए कैपिटल लेकर आया ना, इसलिए उसका कैपिटल डायरेक्टली हम लोग वहां पर शो कर देंगे। वापस बोल रहा हूं सबसे पहले कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, जगदीश कैपिटल था, हमने क्या क्या एंट्री पेश किया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल। तो कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में यहां पर जगदीश कैपिटल, क्योंकि ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस है ना, कैपिटल उसने लाने का काम किया है। तो पहला हमने कैश बैंक के डेबिट में जगदीश कैपिटल लिखा। अब ये जगदीश कैपिटल डायरेक्टली हम कहां लिख देंगे, लायबिलिटी में लिख देने वाले हैं, क्योंकि इट इज अ कैपिटल इन नेचर, कैपिटल इन नेचर। ओके, अब क्या करना है, ये डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1296 और 864, आप इसको टोटलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कौन सा साइड बड़ा है। तो इधर देखो लास्ट में 6 दिख रहा है मेरे को, 5 + 14 दिख रहा है, कैरी 1, 8 8 16 18 1 4 5 6 6 8 4 6, उसमें से 900 माइनस करो तो 46 आपका एज इट इज, 68 में 9 गया तो 59 बचा। ठीक है, तो ये हो गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन। सेम इधर लास्ट में 4, 5 + 4 11, कैरी 1, 5 2 7 7 और 8 15, कैरी 1, 4 + 1 5, तो 5514, तो उसमें से 600 गया तो 4914 आ जाएगा। अब ये डेबिट में, जगदीश का तो दिया ही नहीं तो उधर डैश आ जाएगा, यहाँ डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आ जाएगा लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट। ओम और जय का, ओम का 5946 और 4914, टेक द टोटल 10, कैरी 1 6 18
और 6 + 4 10, तो 10,860 आ गया। कैश को टोटल करते हैं, तो यहां पर देखिए 15,000 टोटल आएगा डेबिट में, इसको भी 15,000 आप लिखेंगे, उसमें से 1500 माइनस को तो 13,500, तो बेटा यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसका मतलब कैश में आ जाएगा 13,000 रुपया 500। गुडविल को आप टैली करोगे तो गुडविल में डेबिट में भी 3,000 है, क्रेडिट में भी 3,000, तो टोटल कर दो, तो इसका मतलब बैलेंस शीट हमारा क्या होना चाहिए, सेम। तो देखो 81,000 तो ऐसी हो गया, 81 प्लस तो 91,860, ये हो गया लायबिलिटी का टोटल। एसेट का देखते हैं, 18 + 18 तो 36,900, तो 15,810, 25 + 25,650 और 13,500, सो टोटल करो 0, इधर आ गया 6, 14 और 6 20 28 कैरी 2 5 5 + 5 10 15 21 कैरी 2 2 + 1 3 3 6 7 8 9, तो 91,860। इसका मतलब हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया, टोटल हो गया, टैली हो गया। अगर मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस समय कोई डिफिकल्टी नहीं आई।